आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण पर मतदान आज जारी है, तो वहीं बीजेपी दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के लिए अभी से अपनी सारी ताकत लगा रही है। बिहार में पहले चरण के लिए 4 सीटों पर मतदान किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए के साथ मिलकर एक संयुक्त रैली की। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हर तरह से अपनी जीत की कोशिश कर रही है। बीजेपी इस बार भी लोकसभा चुनाव 2014 का इतिहास दोबारा दोहराना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी लगातार देश के हर प्रदेश में रैलियां और सभाएं कर रही है। बीजेपी के बड़े से बड़े नेता इस चुनाव में अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। बीजेपी ने इस बार देश की जनता को लुभाने के लिए अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। इस बात को लेकर विपक्ष बीजेपी और मोदी सरकार पर कई बार निशाना साध चुका है। बिहार में महागठबंधन पार्टियां बीजेपी को हराने के लिए साथ आई हैं, इसलिए पीएम मोदी बिहार की जनता को लुभाने के लिए यहां खुद रैलियां कर रहे हैं। जहां देश में पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी बिहार में अपनी तीसरी रैली करने भागलपुर पहुंचे हैं। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, नंद किशोर यादव सहित एनडीए के कई बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे। भागलपुर की जनता को संबोधित करने मंच पर पहुंचे पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत मैथिली भाषा बोलकर की। पीएम मोदी ने कहा है कि हम भागलपुर के ई धरती और अपने सबके प्रणाम करे छी। उसके बाद पीएम मोदी ने भागलपुर की जनता से कहा है कि साल 2014 में आपने जो श्रेय दिया था, आज उसी की बदौलत देश में हर वो काम पूरा हुआ जो नामुमकिन था। पीएम मोदी ने एक बार फिर खुद को चौकीदार बताते हुए कहा है कि आप लोग निश्चिंत रहे, आपका चौकीदार चौकन्ना है। आप चुनाव में जेडीयू के तीर के निशाने पर बटन दबाएं। आप बटन तो तीर पर दबाएंगे, लेकिन वोट सिर्फ मोदी को जाएगा। वैसे पीएम मोदी की एक खास बात है कि वो जिस भी प्रदेश में जाते हैं, वहाँ के किसी न किसी मशहूर व्यक्ति को अपना आदर्श बताते हैं, और ऐसे ही कुछ इस बार उन्होंने भागलपुर में किया। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्र कवि दिनकर को भी याद किया। पीएम मोदी ने यहाँ केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया और उसके बाद कहा है कि वो कश्मीर में आतंकी ठिकानों को तबाह कर देंगे। यहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो लोग आतंक के खात्मे से डरे हुए हैं और वो देश को भी डराने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बड़े ही भरोसे के साथ कहा है कि 23 मई के बाद बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाएगी, और सरकार बनाने के बाद हमने जो किसानों के लिए अभी 5 एकड़ का कानून बनाया, उसे हटा देंगे और किसानों को लाभ देंगे। मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले पाकिस्तान के तेवर भारत को लेकर कैसे थे, लेकिन हमारी सरकार के आते ही पाकिस्तान का रवैया पूरी तरह से बदल गया है। क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल देश पर राज किया, लेकिन वो आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ कागजी कार्रवाई करती थी, लेकिन हम उनके घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह करते हैं। देश में शांति की बात वही करता है जिसकी बाजुओं में दम होता है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि देश में कुछ मिलावटी नेता डर फैला रहे हैं कि अगर इस बार चुनाव में मोदी जीत गया तो उसके बाद हमेशा के लिए देश में चुनाव खत्म हो जाएगा। मोदी सरकार आरक्षण को खत्म कर देगी। पीएम मोदी ने कहा है कि उन्हें डर इस बात का है कि अगर मोदी आएगा तो उनके भ्रष्टाचार की दुकान बंद कर देगा। आपको बता दें कि भागलपुर सीट पर चुनाव के दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसके लिए पीएम मोदी और एनडीए ने अभी से चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। इस बार के लोकसभा चुनाव किसी महासंग्राम से कम नहीं है। इस महासंग्राम में कौन विजेता बनकर निकलता है, इसका तो सारे देश को इंतजार है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।